कहानी की शुरुआत में हम एक छोटे से परिवार को देखते हैं जिसमें दो बहनें, माता पिता व भाई एक होता है। ये सभी लोग अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी एक दिन इनकी छोटी बेटी टूडो को मीसल्स नाम की बीमारी हो जाती है और जब उस बीमारी का इलाज कराया जाता है तो डॉक्टर कहता है कि वो काफी ज्यादा कमजोर हो गई है, तो अब शायद ही वो बच सकती है। पर ये बात जानने के बाद भी टूडो का परिवार नहीं टूटता और वो लोग अपनी सारी जी जान लगा देते हैं उसे बचाने के लिए। जहाँ देखते ही देखते टूडो पूरी तरह से कुछ महीनों में ठीक हो जाती है और इसके साथ ही हमें पता चलता है कि टूडो को स्विमिंग करना काफी ज्यादा पसंद होता है, इसीलिए वो घर वालों से कभी कभी जिद करके बीच पर स्विमिंग करने के लिए जाती है। लेकिन अभी भी टूडो के अंदर उस बीमारी के कुछ लक्षण होते, इसीलिए डॉक्टर ने उससे कहा था कि वो ज्यादा देर तक पानी में ना रहे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसके सुनने की क्षमता खत्म हो जाएगी। और स्विमिंग का शौक होने की वजह से टूडो की बहन मैग उसे सपोर्ट करती है और ये दोनों मिलकर साथ में ही स्विमिंग किया करते हैं। अब देखते ही देखते समय बीतता है और ये दोनों बड़ी हो जाती हैं और इन दोनों ने स्विमिंग एकेडमी को भी ज्वाइन किया होता है, जहां बहुत प्रैक्टिस के बाद टूडो काफी अच्छी तैराक बन जाती है, जिसके बाद वो कई सारे स्विमिंग कंपटीशन में भाग लेती है और ढेर सारी ट्रॉफियां भी जीतती है। जहां वो एक दिन अपनी बहन से कहती है कि मेरा एक सपना है कि मैं भी एक दिन इंग्लिश चैनल को पार करके इतिहास बनाऊंगी, जिसकी दूरी लगभग 21 माइल्स की है। और दोस्तों क्यूटी की इस बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता, क्योंकि ये दौड़ दोस्तों 1920 का होता है, जहाँ पर लड़कियों का किसी भी खेल में भाग लेना ज्यादा उचित नहीं माना जाता। पर अब जो भी हो, क्यूटी अपनी आंखों में सपना लेके पेरिस ओलंपिक में भाग लेती है, लेकिन वो वहाँ पर स्विमिंग में ब्रॉन्ज मेडल ही ले पाती है, जिसकी वजह से क्यूटी का जो स्पॉन्सर होता है वो काफी नाराज होता है, क्योंकि उसे तो गोल्ड चाहिए था। खैर अब क्यूटी पेरिस ओलंपिक से घर वापस आती है तो उसे पता चलता है कि उसकी बड़ी बहन मैग की शादी फिक्स हो गई है, जो सुनने के बाद क्यूटी भी समझ जाती है कि जिस तरह उसकी बहन ने अपने करियर को छोड़ के शादी पे फोकस किया, वह उस तरह नहीं करेगी, बल्कि ओलंपिक में भाग लेने के बाद इंग्लिश चैनल को पार करेगी। और अब क्यूटी इस बारे में चर्चा जाके अपने कोच से करती है। क्यूटी की बातें सुनकर उसकी कोच उसे सपोर्ट करती है। और दोस्तों ओलंपिक को जाने से पहले इन्हें किसी स्पॉन्सर को ढूंढना होगा जो कि इन पे अच्छा खासा पैसा लगाए। क्यूटी की कोच उसी स्पॉन्सर के पास दोबारा लेकर जाती है जिसने क्यूटी को पहले भी स्पॉन्सर किया था। जहाँ ये लोग क्यूटी के सपने को उस आदमी को बताते हैं, जो सुनकर वो आदमी स्पॉन्सर करने से ही मना कर देता है और कहता है कि मैंने देखा कि तुमने पिछली बार क्या किया। और क्यूटी उसे कहती है कि जो पिछली बार हुआ इस बार नहीं होगा। इस पर वो आदमी कहता है कि इंग्लिश चैनल को पार करना कोई मजाक नहीं है, क्योंकि इसका पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि वो तुम्हें जमा देगा और तुम 21 माइल तो छोड़ो 4 माइल भी नहीं पार कर पाओगी। और अगर तुम इन सभी चीजों को बर्दाश्त कर भी लेती हो, ये मत भूलो कि इसके अंदर खतरनाक जेली फिशेस है। इस पर टूडो कहती है कि इसमें मेरी जान भले ही चल जाए मगर मैं इसे पूरा करूंगी। अब ये विश्वास देखकर वो आदमी कहता है कि ठीक है, मैं आज डिनर पर न्यू जर्सी जा रहा हूँ, जिसकी दूरी यहाँ से 4 माइल है। अब अगर इस दूरी को तुम 2 घंटे में पार कर लेती हो तो मैं तुम्हें स्पॉन्सर जरूर करूंगा। अब इसके बाद हम अगले दिन का समय देखते हैं, जहाँ न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी टूडो तैरना स्टार्ट करती है और लगभग 2 घंटे में उसे पार भी कर लेती है, जो देखकर अब वो आदमी स्पॉन्सर करने के लिए मान जाता है। और अब टूडो की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली थी, जहाँ वो अब फ्रांस ओलंपिक में भाग लेने के लिए फ्रांस जाती है, जहाँ पर उसे नया ट्रेनर कुछ दिनों तक ट्रेनिंग देता है। और फिर वो दिन भी आ जाता है जिसका टूडो ने हमेशा सपना देखा था। ओलंपिक के रूल्स के मुताबिक कोई भी कॉम्पिटिटर एक दूसरे को हाथ नहीं लगाएगा, यानी कि जब तक कि गेम स्टार्ट है तब तक कोई भी एक दूसरे का हाथ नहीं लगाएगा। अब गेम को स्टार्ट किया जाता है, जहाँ सभी लोग तैरना स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों टूडो जिस तरह से ठंडे पानी में तैर रही होती है वह काफी ज्यादा अनबिलीवेबल होता है। अब टूडो जल्दी जल्दी 2 माइल को पार कर लेती है, तो उसका कोच अब उसे खाने के लिए एक सेब देता है, जिसे टूडो नहीं पकड़ पाती और उसका सेब नीचे गिर जाता है। और यहाँ पर ट्रेनर का हाथ टूडो के हाथ से टच होने ही वाला था, और अच्छा होता है कि वो हाथ टच नहीं होता, जिसके बाद टूडो एक बार फिर से तैरना स्टार्ट करती है। और लगभग टूडो के 4 माइल पार करने के बाद उसका कोच उसे इस बार बोतल में कॉफी देता है, जिसे पीते ही टूडो कुछ ही देर में बेहोश हो जाती है, जो देखकर उसे तुरंत ही पानी से निकाल के बाहर लाया जाता है। और अब 2 दिनों तक टूडो बेहोश ही रहती है। और जब टूडो की आंख खुलती है तो उसके सामने डेड और उसकी बहन होती है, जो कि टूडो के ठीक होने के बाद उसे दोबारा न्यूयॉर्क लेके आ जाते हैं। और न्यूयॉर्क वापस आने के बाद अब टूडो की मुलाकात वर्जीनिया से होती है, जो कि किसी जमाने में काफी अच्छा स्विमर हुआ करता था। और वह अब टूडो को बताता है कि तुम्हारे साथ तुम्हारे ही ट्रेनर ने धोखा दिया है, क्योंकि जिस तरह से तुमने 4 माइल को जल्द ही पार कर लिया, देखकर तुम्हारा ट्रेनर नहीं चाहता था कि कल की आई गई लड़की इस गेम को पूरी तरह से जीते, इसीलिए उसी ने तुम्हारी कॉफी में स्लीपिंग पिल्स मिला के दिया, जिसे पीते ही तुम्हें कुछ ही देर में नींद आने लगी। अब ये जानने के बाद टूडो कहती है कि मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूँ, लेकिन वर्जीनिया उसे समझाता है कि ऐसा करने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि वर्जीनिया उससे कहता है कि मैं तुम्हारे गेम से काफी ज्यादा प्रभावित हूँ, इसीलिए अगर अब तुम चाहो तो तुम्हारे सपने के लिए मैं तुम्हें स्पॉन्सर करने के साथ साथ तुम्हें अच्छे से स्विमिंग करना भी सिखाऊंगा। जिस पर टूडो तुरंत ही खुश होकर मान जाती है। और अब वर्जीनिया टूडो को ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है, जहाँ लगभग पूरे 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद टूडो
टूडो को दोबारा फ्रांस ओलंपिक में भाग लेने का मौका मिलता है, जहाँ अब टूडो गेम को स्टार्ट करते हुए तैरना स्टार्ट करती है, जहाँ एक बोट में उसके पीछे उसके ट्रेनर, उसकी बहन और उसके फादर होते हैं। टूडो काफी जोरों शोरों के साथ आगे बढ़ने लगती है और कुछ माइल तैरने के बाद टूडो देखती है कि उसके सन ग्लासेस में लीकेज होने लगती है, जिसकी वजह से उसे कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। इसीलिए वो उन सन ग्लासेस को उतार देती है और अपनी बहन की ओर फेंकती है ताकि वो उसे जुगाड़ से ठीक कर सके, जो देखकर उसकी बहन भी मोम के द्वारा उस सन ग्लासेस को ठीक कर देती है और अब टूडो उन सन ग्लासेस को दोबारा से पहन लेती है। लेकिन अब उसके सामने कई सारे जेली फिशेस का झुंड आ जाता है, जिसे देखने के बाद भी टूडो नहीं रुकती और हिम्मत करके वो उसे भी पार कर लेती है, जिसमें वह थोड़ा बहुत जख्मी तो होती है, लेकिन वह उसे अंततः पार कर लेती है, जिसे देखकर काफी ज्यादा सब खुश होते हैं। और कुछ इसी तरह से टूडो ने लगभग 16 माइल्स पार कर लिए होते हैं, जहाँ टूडो जब थोड़ा बहुत थक जाती है तो उसकी बहन ये देखकर खुद भी पानी के अंदर उतर जाती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद पानी ठंडा होने की वजह से बाहर निकल जाती है और अब वह ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि उसकी बहन इतनी देर से इतने ठंडे पानी को कैसे बर्दाश्त कर रही है। कुछ देर तैरने के बाद देखते ही देखते 4 माइल्स ही बचते हैं और अब यही 4 माइल्स ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये बड़ी बड़ी लहरों वाला इलाका होता है, जिसे पार कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर शिप से जाने वाले भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इसी वजह से टूडो के घर वाले जिस शिप से इस पे नजर रख रहे होते हैं, उन्हें भी उस पॉइंट पे लाके मना कर दिया जाता है, वह अब इसके आगे नहीं जा सकते। और ये सब होने के बाद भी टूडो हिम्मत नहीं हारती और वह अपने सपने के लिए 4 माइल्स अकेले ही जाने का डिसाइड करती है। और अब देखते देखते रात भी हो जाती है, पर कुछ घंटे बीत जाने के बाद अब सभी को टूडो की फिक्र होने लगती है और अब सभी को कहीं ना कहीं यही लगने लगता है कि टूडो को उन बड़ी बड़ी लहरों ने ही निगल लिया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, बल्कि टूडो तो उन लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती है और अब लगभग 14 घंटे 31 मिनट में इंग्लिश चैनल को वो पार कर लेती है, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग उसका वेट कर रहे होते हैं। और कुछ इस तरह से टूडो ने दुनिया भर में अपना इतिहास रच दिया होता है, जिसके बाद टूडो को इस काम के लिए गोल्ड मेडल दिया जाता है और 1926 में टूडो दुनिया की पहली ऐसी लेडी बन जाती है जिसने इंग्लिश चैनल को पार करने में गोल्ड मेडल जीता हो। इसीलिए उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी परेड निकाली जाती है और अब सारी ही दुनिया को टूडो के ऊपर गर्व होता है। और इसके कुछ ही दिनों के बाद टूडो अपनी सुनने की शक्ति खो देती है और वह उसकी बीमारी की वजह से होता है। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।